जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली की एक संगत बोल रही हूँ, दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, सुनाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि गुरु जी का कई बार आदेश आया है कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। क्या बात तूने अपना सत्संग शेयर नहीं करती है। और संगत जी, मैंने गुरु जी से बोला कि बाबूजी मैं क्या करूं, सुनाने को है ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत है वो मैं सुना चुकी हूँ। मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। और जैसा कि बाबूजी गुरुजी बोलते थे कि भाई अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं फिर से अपना सत्संग एक बार फिर से शुरू कर रही हूँ। अपनी जर्नी जो है वो मैं बता रही हूँ। मेरी जर्नी, एक्चुअल जर्नी जो है संगत जी, वो गुरुजी के साथ जनवरी 1, 2024 से शुरू हुई है संगत जी। संगत जी, सुबह के 4:10 का टाइम है और अमृत वेले का सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। और अगर कोई भूल चूक, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अपना सत्संग मैं अभी संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वैसे तो वो 1 जनवरी 2024 से शुरू हुई है, बट मैं ये नहीं जानती कि गुरुजी ने मुझे कब से संभाल करके रखा है। जब से संगत जी ज़िंदगी में मुश्किलें आई हैं तब से ही शायद गुरुजी ने मुझे संभाल कर रखा है। बचपन से संगत जी कई बार अपनी इच्छाएं भी मारती चली गई, जो जिसने कहा वो सब सुनती चली गई। बहुत बार संगत जी अप्रोच करने की कोशिश भी करी, लेकिन कर ही नहीं पाए। फिर शायद जब शादी हुई और शादी टूट गई और उसके बाद वो मौका मुझे मिला कि मैंने अपोज करना शुरू किया। 1 जनवरी 2024 से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन उससे पहले जुलाई 2022 में 7 जुलाई 2022 को गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था एक पड़ोसी के यहाँ पर। उसके बाद संगत जी फिर कोशिश की थी जाने के 7 जुलाई 2024 को, लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा सकी थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते से ही वापस आ गए। एंड उसके बाद संगत जी 2023 में कई बार कोशिश करी, लेकिन नहीं जा पाए।
फिर 1 जनवरी 2024 को पड़ोस की भाभी के साथ गई। मैं, पड़ोस की भाभी और उनकी गुड़िया। फिर उसके बाद मैं कई बार गई, जैसे 15 जनवरी को गई, फिर मैं 25 जनवरी को गई। 25 जनवरी को मैं अपने एक फ्रेंड को भी लेकर के गई, क्योंकि मैंने कोई एक ऐसा सत्संग सुना था जिसमें मुझे संगत जी, मतलब ये था कि हाँ, मुझे उसको लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि वो सत्संग संगत जी उससे रिलेटेड था। तो मैंने ये सोचा था संगत जी, तो फिर मैं उसको लेकर के गई। एंड फिर उसके बाद मैं फरवरी में गई संगत जी, फिर मैं मार्च में भी गई और बसंत पंचमी से पहले भी गई। बसंत पंचमी वाले दिन मेरी किसी संगत जी, किसी फ्रेंड के कहने पे मंदिर में लोटा दान किया। एंड उससे पहले संगत जी, मैंने गुरुजी के बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुने थे, जो मैं संगत जी, जब मैंने रिलेट किया, तो क्योंकि संगत जी जो भी मेरी ज़िंदगी में, मेरी मैरिड लाइफ में घटा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो संबंध था वो उस चीज़ से था, वो मैंने बहुत बारीकी से नोट किया था। तो संगत जी, बसंत पंचमी वाले दिन जब मैंने वो लोटा दान किया, तो मुझे वैसे मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक जो है वो जड़ से मैंने काट दिया है। जय गुरु जी की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी, गुरु जी ने मुझे ऐसा नहीं है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में चेंज नहीं आया है, मैंने महसूस भी किया है। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं संगत जी। मैंने गुरुजी की परीक्षा में, मुझे नहीं पता मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ, बट मैंने कई बार, मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, परीक्षा तो मैं 23 सालों से देती चली आ रही हूँ। खासकर परीक्षा तो मैंने बचपन से ही दी है, लेकिन मेरे लिए तो है कि भाई 23 सालों से तो मैं देती चली आ रही थी परीक्षा, और मैंने इस कदर तक परीक्षा दी है कि मेरा साथ मेरे अपनों ने ही छोड़ा था, और मैं उस लेवल तक अकेले रहकर अपने आप को मैंने संभाला है कि कोई था ही नहीं कभी किसी के सामने कोई बात करे। कहते हैं ना संगत जी कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, एंड दैट्स मतलब कैसे टाइम के साथ लोगों के से सपोर्ट मिलता है कि जो उनके जो घाव हैं वो भर जाते हैं। बट शायद मेरे लिए तो संगत जी, आई वॉज लाइक आई वॉज मतलब माई सेल्फ ए ग्रेट हीलर, एंड मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने हीलर खुद ही हूँ संगत जी। अपने आंसू मैंने खुद ही पहुँचे हैं, कभी किसी को कुछ बोला नहीं मैंने, कभी किसी को कुछ बोलने की हिम्मत की तो कोशिश की तो अगले ने कभी समझा नहीं सामने वाले ने। तो धीरे धीरे समझ भी आने लगी कि हाँ बेटा, आपको मोरल सपोर्ट नहीं मिलना है, और वो कभी मिला भी नहीं है संगत जी, सच में नहीं मिला है। तो धीरे धीरे गुरु जी की संगत जी रहमतें हुई। गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी, 777 की, 777 की, 80 नंबर की और 555 की मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली हैं संगत जी। और हमेशा गुरु जी ने एक बात भी बोली कि बेटा, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, यहाँ जाएगी। जब मैं घर से निकलती हूँ, तो आज भी जब मैं घर से जाती हूँ संगत जी, चाहे मेरे पास रहे हो, मैं हमेशा गुरुजी को, बाबूजी को बोलकर निकलती थी कि बाबूजी आइए, चलते हैं, मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही आना, मेरे घर पे भी और मेरे घर की देखभाल भी करना। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। जब मैं यहाँ पर आई तो ये सोचती थी कि संगत जी, सोचती थी कि मैं, मतलब जिस
जिस मकान में थी संगत जी, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास इतनी नेगेटिविटी थी नहीं जितनी मेरे को इस जगह पे आने के बाद हुई। गुरुजी अक्सर मुझे मैसेज देते थे कि बेटा तू जहाँ रहती है तेरे मकान में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये कर वो कर, मंदिर की सफाई कर, ये चीज़ हटा दे, खंडित मूर्ति बाबूजी ने मंदिर की सफाई करवा करके संगत जी बहुत कुछ ऐसे करवाया है। सालों पड़े पुराने कोई ताबीज़ थे वो निकाले। संगत जी मैं वही बोल रही हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बट मैं वही शेयर कर रही हूँ जो मेरे दिल और दिमाग में आता चला जा रहा है, और शायद गुरुजी ही यही चाहते हैं कि मैं ये बोलूँ। अभी संगत जी ताबीज़ भी निकला, धागे भी निकले, पता नहीं किस किस के कभी दिए हुए हैं या कभी मैं लेकर आई हूँ, मुझे कोई ध्यान नहीं है। जब फ्लैशबैक मेरे माइंड तक करने की कोशिश की तो मुझे ये भी ध्यान नहीं आया संगत जी कि वो धागे और ताबीज़ कहाँ से आए हैं। जो खंडित थे संगत जी चीज़ें वो भी मैंने निकाली हैं, हनुमान जी के भी निकाले, एंड पुरानी मेटल की जो मूर्ति थी लक्ष्मी माता की जो काली हुई पड़ी थी उनका भी गुरुजी ने संकेत दिया कि मुझे बेटा इसको निकाल दे अब। और उन संकेत में तो ये था कि अपनी मम्मी को दे दे, लेकिन पता नहीं संगत जी मेरी मम्मी का कब आना था और कब नहीं आना था, और मैं उसको रख भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैं संगत जी जल में प्रवाहित करवा दी एक फ्रेंड के थ्रू। ओके, एंड संगत जी उसके बाद संगत जी जनवरी 2024 से लेकर और अब तक गुरुजी के कई बार मुझे मैसेज भी आए कि बेटा मैं तेरे को घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे को घर ब्लेस करूँगा। और संगत जी मैं संगत जी मतलब तो गुरुजी की रहमत हुई है और बहुत अच्छी रहमत हुई है, और अभी उस पे काम भी चल रहा है। एंड तो गुरुजी ने चाहा तो संगत जी बहुत जल्दी मैं अपने मकान में शिफ्ट भी हो जाऊंगी। संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी की लाइफ भी ब्लेस की है, मेरी पापा की भी लाइफ ब्लेस करी है। हमेशा एक मैसेज देते हैं कि बेटा तुझे संकटों से बचाया है, तुझे मौत के मुंह से निकाला है। अगर मैं बात करूं ब्लैक मैजिक के तो संगत जी बाबूजी ने मुझे वाकई में ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला है, एंड मौत के मुंह से बाहर निकाला है। संगत जी मैं सत्संग सुनती थी, अक्सर रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, और अगर कभी आ भी गए तो ऐसे मतलब कि संगत जी सपने आते थे, ख्याल आते थे कि मैंने अपनी मौत देखी है। मेरे मकान में कोई एंटर हो रहा है जहाँ मैं रहती हूँ मेरे फ्लैट में, और मुझे किसी के आने की गेट की खुलने की आहट, गेट के बंद होने की आवाज़ बिल्कुल साफ क्लियरली सुनाई दे रही है कि हाँ जैसे मैं संगत जी सोते हुए नहीं जागते हुए किसी को देख रही हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा संगत जी डिट्टो 1% ऐसा नहीं था कि मतलब 1% भी ऐसा नहीं था संगत जी उसमें कि कह सकते हैं ना कि कोई बनावट हो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। बिल्कुल ऐसा ही देख रही हूँ कि हाँ मेरी आंखों के सामने कोई आ रहा है, एंड बट दैट वाज संगत जी होता है ना कि जैसे नींद में अगर सुनना, अगर कोई मेरे पास चलकर आ रहा है, मेरा कंबल हटा रहा है, एंड 3 टाइम मेरा कंबल लेकर सो रही हूँ और मेरा कंबल हटा रहा है। एक बार लिया मैंने हटाया, दूसरी बार लिया तो फिर मैंने उसको हटाया, फिर तीसरी बार, एंड दैट वाज अ सडनली फेयर्ड विद द फिर कि व्हाट इज़ द गोइंग ऑन, एक्चुअल में हो क्या रहा है।
एंड जब मैं डरी तो इतनी बुरी तरह डरी संगत जी, और मेरी एकदम से आँख खुली, और आँख बाद में खुली संगत जी। उससे पहले मैंने जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बस संगत जी जय गुरु जी ऐसे निकलता गया, और मेरी आँख खुल गई। खुद को देखा पसीने में, मैं भरी सर्दी में मुझे इतना बुरी तरह पसीना आया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये रियलिटी थी या मेरा ड्रीम था। जब देखा अपने आसपास चारों तरफ, तो कोई भी नहीं था रात के अंधेरे में। एंड इट वाज अबाउट लेट नाइट, अराउंड 3:30 का टाइम हुआ होगा संगत जी। एंड उसके बाद संगत जी बहुत सारे ऐसे मतलब इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे लाइफ दी है। एंड सबसे बड़ा एक मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखकर कहूँ या मैजिक कहूँ तो संगत जी, मेरे बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। मैंने बहुत बार एक्सीडेंट में चोट खाई है, मेरी स्कूटी भी डैमेज हुई है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो संगत जी जब से मैं जुड़ी हूँ, एक्चुअली संगत जी एक्सीडेंट्स कम हुए, फिर धीरे धीरे ना के बराबर हुए। अब तो मैं जब भी चलती हूँ तो मैं गुरुजी की रहमत ही कहूँगी कि मैं सही सलामत वापस आ जाती हूँ। मैं जाती हूँ घर से गुरुजी का नाम लेते हुए, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, क्योंकि संगत जी वो मेरे मतलब मैं मन ही मन करती हूँ, वो मेरे मतलब मन ही मन करती, तो वो संगत जी कभी इसे रुकता नहीं है मंत्र जाप। कभी गुरुजी सदा सहाय वाला ये वाला निकलता है मंत्र, तो कभी शुक्राना गुरुजी ये वाला निकलता है। तो जब तक संगत जी मैं ऑफिस नहीं पहुंचती हूँ और ऑफिस से सही सलामत नहीं आती हूँ, तब तक संगत जी दोनों ही टाइम पे मैं गुरु मंत्र करते हुए जाती हूँ और सही सलामत मैं आई भी हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी एक्सीडेंट्स का डर नहीं हुआ है, बहुत बार बची भी हूँ, लेकिन कभी एक्सीडेंट्स हुए नहीं संगत जी। वो सामने वाले की गलती थी संगत जी वैसे। तो गुरुजी की ये सबसे बड़ी मेहर है मेरे ऊपर कि मतलब मेरे एक्सीडेंट्स ना के बराबर होते हैं। मैं सही सलामत घर वापस भी आती हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, चाहे मैं स्कूटी से जाती हूँ, चाहे मैं पैदल जाती हूँ, तो मैं सही सलामत आ जाती हूँ संगत जी। तो दूसरा सबसे बड़ी रहमत तो ये थी संगत जी कि गुरुजी ने मेरा माइग्रेन जो मुझे बहुत हेवी स्केल पे था वो भी कम किया है। एंड उसके बाद मुझे जो धीरे धीरे संगत जी ड्रीम्स आते हैं, बट वो संगत जी मतलब कि वो संगत जी बैड ड्रीम्स कम आने लग गए, लेकिन हाँ आते अभी भी है, आते हैं। पहले किसी न किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता था, कोई था मतलब ऐसे संगत जी अब अननोन कॉल्स कमिंग टू मी एंड रिगार्डिंग माय डेथ कि हाँ वो मुझे मारना चाहती है। ऐसे ड्रीम्स भी संगत जी मेरे को बहुत आए हैं। मैं अक्सर चिल्ला करके बैठती थी रात को, कई बार तो मैं सोती भी नहीं थी ऐसे ड्रीम्स के कारण। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मेरी फैमिली को संगत जी गुरु जी ने लाइफ ब्लेस करी है। मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, एंड मेरे भतीजे को, मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत बख्शा है। मतलब पहले के कंपैरिजन अगर मैं आज कंपैरिजन करूँ तो आज मैं जो भी हूँ संगत जी, जो भी बोल रही हूँ ना, वो बोल रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। तो संगत जी स्टेबिलिटी है और काफ़ी हद तक है। प्रॉब्लम्स जैसे कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं,
बट वो चली जाती हैं, वो कैसे जाती हैं कई बार तो संगत जी ये भी नहीं पता होता है। अब जो मेजर प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, मुझे घर ब्लेस किया है, और हो सकता है कि गुरुजी की रहमत हुई तो अगले संगत जी अगले महीने उस घर में शिफ्ट भी कर जाऊंगे। एंड संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी से कि रिक्वेस्ट करना कि आप रिक्वेस्ट करना कि जो मुझे अब चाहिए ना, आप मुझे वो दे दें, क्योंकि उस घर को चलाने के लिए, अपना खर्चा उठाने के लिए मुझे एक बहुत अच्छी जॉब, एक बहुत अच्छी नौकरी चाहिए जहाँ मेरी अच्छी खासी ग्रोथ हो, जहाँ मेरे काम को भी वैल्यू दी जाए, ना कि कोई चमचागिरी करो। क्योंकि जहाँ पे भी काम करती हूँ ना संगत जी, जहाँ पे भी मैंने काम किया है अब तक, तो वहाँ पे चमचागिरी बहुत है, जो कि मैं उन चीज़ों से मैं बहुत दूर भागती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मुझे चमचागिरी नहीं आती है संगत जी। मैं चाहती हूँ कि ईमानदारी से जो भी मैं काम करूँ उसकी वैल्यू हो, उसको लोग समझें। अक्सर महादेव के मैसेज आते हैं, गुरुजी का भी एक मैसेज बहुत पहले फ्लैश हुआ था कि बेटा, किसी के भी सामने चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं, झुकने की ज़रूरत नहीं है। तू जैसी है तो वैसी बहुत अच्छी है, तुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं संगत जी कि नहीं, आपको चेंज करो जॉब, मतलब आप सही चल रहा है, मतलब आपके जॉब बचाने। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप अगर आपको काम अच्छे से आता है, अगर आपको नहीं भी आता है, तो अगर आप उस काम को सीखने की कोशिश भी करते, तो क्या कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको सिखाए? क्या ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है क्या? संगत जी, मैंने बहुत अच्छे से देखी है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है गुरुपा और संगत जी। अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं सीख सकता है, क्या नहीं कर सकता है। देयर इज़ नो स्टेज, कुछ भी संगत नहीं है। कुछ जो भी है, हमारे लाइफ जो है ना संगत जी, ये हमारी जो लाइफ है वो हमारे मुताबिक है। एंड ऐसे बोलते हैं ना, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ वी कैन लर्न एनी थिंग, एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ। अगर हम में जुनून है, हमारे में ताकत है, तो हम सीख सकते हैं, बशर्ते कि कोई सिखाने वाला भी तो हो, कोई अच्छा ट्यूटर भी तो मिले। संगत जी, मैंने ये देखा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कितना और किताबी लाइफ में ना बहुत फ़र्क होता है। मतलब जो चीज़ें मैंने कभी अपनी स्टडीज़ के टाइम पे सीखी थी, और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ जॉब करते हुए, तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड लर्निंग। एक पढ़ने की स्टेज में बहुत फ़र्क होता है संगत जी। एंड संगत जी, मेरी अरदास है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है गुरुजी से अरदास करना कि जो भी मुझे चाहिए, जैसी मुझे जॉब चाहिए, मुझे वैसी जॉब मिल जाए। और गुरुजी तो जानी जान है संगत जी, वो तो सब जानते हैं कि मैं क्यों परेशान रहती हूँ, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। बाबूजी, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुपा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है बाबूजी आपसे कि मेरे पड़ोस में जिस भाभी के साथ में मैं गई थी पहली बार मंदिर, बड़े मंदिर, तो उनकी गुड़िया बीमार है। वो मुझे घर का हिस्सा मानते हैं। बीमार इन द सेंस कि वो फीवर है। आई डोंट नो संगत जी, 2-2.5 महीने से गुड़िया को क्या हुआ है, एकदम से हंसता खेलता बच्चा एकदम से चुप जैसा हो गया है। इन द सेंस कि वो बहुत बोलती थी, जैसे कोई लड़की कुकू की आवाज़ होती ना संगत जी, वो वैसे ही चहकती थी।
बट अब संगत जी, मैं अब कोई भी उससे बुलवाने की कोशिश करते हैं तो अटक जाती है। जैसे होता है ना कि बच्चे स्कैमर होता है, स्कैम हो जाता है, स्कैमर हो जाते हैं वो इसमें कि बोलते बोलते वो अगर कहीं एक जगह अटक गई तो वो अटक ही जाते हैं। तो गुरुजी, मेरे अरदास जो है वो गुरु आप गुड़िया को ठीक कर देना। और मुझे इतना है कि वो इतना हो जाए, पता चल जाए कि वो कुछ क्या हुआ, क्या कोई ऐसी चीज़ है, कहीं उसका पाँव आया हुआ है, कुछ भी और ऐसा हुआ है तो वो हिंट भी गुरुजी मुझे देना ज़रूर, सो दैट कि मैं बिटिया को अपनी बचा सकूं, क्योंकि भतीजी खुद की बेटी जैसी ही होती है संगत जी। उन भैया को मैं, उसके पापा को, गुड़िया के पापा को मैं बड़े भाई जैसे ही ट्रीट करती हूँ संगत जी। मेरे बड़े भैया नहीं हैं, 2017 में ही संगत जी वो गुरुजी की शरण में चले गए थे, बट मैं उनको बड़े भाई जैसा ही मानती हूँ संगत जी। वो भाई के जैसा ही उनका मेरे साथ प्यार है। एंड संगत जी, ये मेरी अरदास है गुरुबा से। आप कृपा इससे जो 2 अरदास मैंने रखी हैं, नौकरी की और गुड़िया की, तो गुरुजी से अरदास करना संगत जी आप भी कि मेरे वो दोनों काम हो जाएं, सो दैट कि गुड़िया की भी लाइफ स्टेबल हो जाए और मेरी अपनी ज़िंदगी के रास्ते में जो है वो सही रास्ते पर आ जाए। और मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं अपने अगले कुछ ही अपना अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी, सब संगत जी के साथ में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बस मैं ये चाहती हूँ, और एंड संगत शुक्राना मेरे मालिक, मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। मेरा नाम मीनू है और ये मेरा गुरु जी के लिए फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से कब जोड़ा है संगत जी, ये तो गुरुजी ही जाने। गुरुपा ने जब से मुझे अपना बनाया है, मुझे अपनी ये लाइफ बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी लगने लगी है। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र तो किसी गल दी चिंता ना करया कर, मैं हमेशा तेरे नाल हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब गुरुपा साथ है तो संगत जी चिंता ही कैसी है। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे बड़े मंदिर के दर्शन हुए हैं संगत जी। एंड इतना सुंदर दरबार और मेरे प्यारे गुरुजी, ऐसे लगा जैसे जन्नत में आ गए। वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद चखे, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आप जिन्हें अपनी बेटी को और मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, मेरे पति और मेरी बेटी को ब्लेस करके बहुत खुशियाँ बख्शी हैं गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपना प्यार और आशीर्वाद सदा मुझ पे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरे गुरु महाराज, हम सब आपके नादान बच्चे हैं। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें ब्लेस करें। सदा अपने चरणों में रखें, अपनी रज़ा में राज़ी रखें।
अपनी रज़ा में राज़ी रखना रहना सिखाना गुरुपा। आपका लख लख वार शुक्राना। मेरे में अपने से छोटे से शुक्राना सत्संग को अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं जल्दी से अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, हर श्वास का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमें अपनी रज़ा में रहना सिखाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना, हमें हर मुश्किल से संभालने का शुक्राना, हर मुश्किल से बाहर निकालने का शुक्राना मेरे मालिक। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमेशा अपने बच्चों पे बनाए रखना गुरुपा। हमें सही राह पे चलाना गुरुपा। हम गलती से भी कुछ गलत ना करें, किसी का दिल ना दुखाए, ऐसी कृपा हम पे बनाए रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तेरा पूरा हक है तेरे गुरु पर, तो खूब जताया कर और अपने गुरुपा से अपने दिल की सब बातें किया कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है तेरे घर बहुत संगत आने वाली है सत्संग दे विच, तैयारी रखी। सब तैयारी आपने ही करनी है गुरुपा। आपके आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया होना है। आ जाओ गुरुपा, अपनी इस बेटी के घर आओ। आप तो जाने जान हो, अपनी बेटी पे कृपा करो। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरे मायके में मेरी माँ और मेरे पिताजी को ब्लेस कीजिए। मेरे भाइयों को और उनके परिवार को ब्लेस कीजिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। सबके दुख दूर करना, सबको अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। हम सब आपके नादान बच्चे हैं, हम पर कृपा बनाए रखना गुरुपा। गुरु महाराज जी ने संगत जी मेरे पूरे परिवार को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। हम सब ठीक हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, हमें एक खरोंच भी नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। अपनी बेटी का ये शुक्राना सत्संग कबूल करना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपनी नादान बच्ची समझ करके मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मुझे डुगरी मंदिर बुला लो गुरुपा। मैं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन करने आना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका लख लख वार शुक्राना। आपके आशीर्वाद से आपकी बेटी आपका शुक्राना कर रही है गुरुपा। अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर वाला हाथ सदा मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना गुरुजी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग फादर्स डे का है गुरुपा। उस दिन मेरे पापा 15 साल के बाद मेरे घर पर आए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर खुशी मिल गई है। मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा मेरे गुरुपा मेरे पापा के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट फादर्स डे रहा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आपने गुरुवार के सत्संग की सेवा बख्शी है गुरुपा। आपकी बेटी वो कर रही है, इससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। आपने कहा है तो अपनी बेटी की चिंता ना किया कर, मैं उसका हत्थ फड़िया होया है। आप हो गुरुपा तो मुझे अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। सबको अपने चरणों में लगाए रखना, सब पे अपना प्यार बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे मायके की परेशानी आज तो खत्म, सब मंगल होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटा अब तेरी जिंदगी में अब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। अमंगल की कोई जगह है ही नहीं है।
अब मंगल ही मंगल होना है। अपने गुरुजी का शुक्राना करी जा और तेरा कल्याण मैं ही करना है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल करें गुरुपा और अपने आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी वाह वाह गुरुजी, आपका मैसेज आया, खुशियाँ आने वाली हैं, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद दिया है और बताया कि ये मेरी हर मुसीबत से बचाता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने कहा तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है, नज़र लगी थी मैंने ख़त्म कर दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आपकी दी हुई हर श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदा मेरे परिवार पर बनाए रखना। चरना नाल जोड़ो हर जी मैनू अपने जान। और ये मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करें गुरुपा, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी का शुक्राना करना सीख जाते हैं ना, तो गुरुपा हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें संगत जी, उतना ही कम है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझ पाना बहुत मुश्किल है संगत जी, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता गुरुजी हमारी कितनी मुश्किलों को आसान कर देते हैं, कितनी मुश्किलों को वो जड़ से ख़त्म कर देते हैं। वो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है, जिसे समझ पाना सच में बहुत मुश्किल है। इसीलिए गुरुजी का हर वेले का शुक्राना करो संगत जी, जितना हो सके शुक्राना करो। क्योंकि गुरुपा सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या मांगते हैं? शुक्राना मांगते हैं। उनको हमारे शुक्राना के अलावा संगत जी हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम जितना शुक्राना करेंगे उतना ही हम गुरुजी की और ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे, क्योंकि गुरुपा सिर्फ और सिर्फ हमसे अपना शुक्राना मांगते हैं। इससे ज़्यादा गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हर एक चीज़ का शुक्राना करो। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं मिलती, वो गुरुजी वो हमारे लिए करते हैं और हमें पता भी नहीं चलती हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है, जिसे हम समझ भी नहीं सकते हैं। बस हमें ऐसी राह दिखाना, अपने चरणों से अपने साथ ऐसे जोड़ना कि हम आपका हर वेले शुक्राना कर सकें। आपके ब्लेसिंग्स को हम नज़रअंदाज ना करें, हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका शुक्राना करें। जो हमें समझ आ रही है और जो हमें समझ में नहीं आ रही है, हर उस एक ब्लेसिंग का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक उस ब्लेसिंग का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।